सो वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। हमने क्या कर लिया है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है, फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसके बाद हम करेंगे अब गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? एज द नेम इंडिकेट, गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स क्या है? ओवा एंड स्पर्म। फीमेल गैमीट इज ओवा एंड मेल गैमीट इज स्पर्म। तो यहां देखते हैं, is the process of formation of haploid gametes. Process of formation of haploid gametes, that is sperm and ova. Haploid gametes कौन से? sperm and ova. कहां से? From diploid primary germ cells. From diploid primary germ cell वो कौन से होंगे? That is maybe oogonia, spermatogonia. अब ये बात करते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? गोनेड्स होते हैं। ह्यूमन हैज गोनेड्स। मेल में मेल गोनेड होगा, फीमेल में फीमेल गोनेड होगा। और गोनेड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? गोनेड्स हैं, हमने पढ़ा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? गोनेड। गोनेड मेल में क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस किस में है? मेल में टेस्टिस। और फीमेल में क्या है? ओवरीज। ठीक है, मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज। अब टेस्टिस के बीच में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैमेटोगोनिया, जो कि गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, गैमेटोगोनिया मेल में भी होंगे और गैमेटोगोनिया फीमेल में भी होंगे। इनको जर्म सेल ही बोल सकते हैं। दे आर डिप्लॉयड। इनमें से कुछ सेल जो है डिप्लॉयड सेल में से कुछ सेल दे बिकम स्पेशलाइज्ड एंड दे विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड दीस सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया की जब मियोसिस होगी, then sperms are formed and this process is called as spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is the process of formation of sperm from spermatogonia, that is called as spermatogenesis. That is male gonad में sperm बनना, that is called as spermatogenesis. अब बात आती है वैसे ही ओवरीज की। फीमेल गोनैड, ओवरीज। फीमेल में ओवरीज है, इनमें भी कौन से लोग? गैमेटोगोनिया कॉमन है दोनों में। और यहां पर भी गैमेटोगोनिया मतलब जर्म सेल में some cells they become specialized, they take the responsibility of development of ovum, that cells are called as oogonia. oogonia में भी क्या होगा? meiosis होगी and number is reduced to half, so to that of the parent cell. अब देखिए यहां पर क्या है? 2n means they are diploid. ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? diploid mean they have two sets of chromosome and then what happens? meiosis takes place and number of chromosome is reduced to half, that is single and that is haploid. ठीक है, क्योंकि अब दोबारा क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर दोबारा 46 हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डिप्लॉयड। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अब क्या होता है? इन सीजनल ब्रीडर्स, मैंने लिखी है बात पिक्चर बात है। इन सीजनल ब्रीडर्स लाइक बैट्स, ऑटर्स, llama, testis enlarge and descend to scrotum sac. testis बड़ी हो जाएंगी और scrotum sac में आ जाएंगी and become heavier, और heavy हो जाएंगी due to accumulation of sperms. और ये seasonal breeders हैं। कौन कौन से? bats हैं, otter है, llama है। इनकी testis enlarge कर जाएंगी और scrotum sac में बाहर आ जाएंगी and become heavier due to accumulation of sperm. This is called as testicular cycle. मतलब टेस्टिस जो है ब्रीडिंग सीजन में बॉडी से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, हैवी हो जाएंगी। दैट साइकिल इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर साइकिल। लेकिन अब ह्यूमन बीइंग है, जैसे ह्यूमन मेल है, लॉइन, बुल, हॉर्सेस, टेस्टिस लाई परमानेंटली इन द स्क्रोटम। इनमें टेस्टिस परमानेंटली कहां होती है? स्क्रोटम सैक में होती है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा साल भर होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, एकिडना, एलिफेंट है, एकिडना है, डॉल्फिन्स है, व्हेल्स है, सील्स। टेस्टिस, इनकी जो टेस्टिस होती हैं किस किस की? एलिफेंट, एकिडना, डॉल्फिन, व्हेल, सील, टेस्टिस लाई परमानेंटली इन द एब्डोमेन। इनकी टेस्टिस कहां होगी? एब्डोमेन में होगी, पेट में होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ थिक फैटी लेयर बीनीथ द स्किन। क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होती है। ठीक है, स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होती है
जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लवर. दिस फैटी लेयर इज कॉल्ड एज ब्लवर. तो व्हाट इज ब्लवर? इट इज द फैटी लेयर व्हिच इज प्रेजेंट beneath the skin of certain animals, just like elephant, echidna, dolphin, whale, seal. तो दिस इज कॉल्ड ब्लवर. और इनकी जो आई मीन टू से इनका जो स्क्रोटम है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ब्लवर के बीच में रहेगा. ठीक है. उसका ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड 74 डेज. स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होगी 74 डेज में. इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल. सो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस completes in 4 phases. First phase is multiplicative phase, second phase is growth phase, third phase maturation phase, and fourth phase that is called as spermiogenesis. Then first phase, as the name indicate, multiplicative phase. इसमें क्या होगा कि टेस्टिस के अंदर एक जो सेल है, जर्म सेल, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल, उसका डिवीजन होगा, डिवाइड माइटोटिकली into 2 cells, then into 4 cells, and multiple spermatogonia are formed. ये जो स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, जिनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, कि स्पर्म मदर सेल्स. स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल्स आर फॉर्म मल्टीपल. ठीक है. अब इन स्पर्म मदर सेल से बारी बारी से अलग अलग तरीके से वन ऑफ दिस स्पर्म मदर सेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड इट इनलार्जेस इन साइज. इट ग्रोज during growth phase, mean it enlarges in size and becomes double as the size of the spermatogonia. Enlargement कैसे होगी? By absorption of nutritive tissue and duplication of DNA. DNA की duplication होगी, absorption of nutritive tissue होगा यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद थर्ड फेज आएगा कौन सा? मैच्योरेशन फेज. जब ये enlarge हो जाए उसके बाद क्या होगा? मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज starts with the meiosis. Meiosis is a reduction or division in which the number of chromosome is reduced to half. तो पहले meiosis 1 होगा, फिर meiosis 2 होगा. meiosis 1 में क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे दिखाए हैं 4 क्रोमोसोम. ठीक है. तो 4 meiosis 1 में क्या होगा कि meiosis 1 में जब डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, मीन 2 रह गए यहाँ पे कंप्लीट. और ये जो 2 रह गए, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया? जब ये ग्रोथ फेज में फुली ग्रो कर गया था तो इसको हमने बोला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. जब इसका म्यूसिस हो गया तो ये आधा आधा रह गया. ठीक है. 2 सेल में डिवाइड हो गया तो इसको हमने कह दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट टू द पेरेंट सेल, मीन यहां पे 4 थे और यहां पे 2 आ गए. अब इसके बाद म्यूसिस 2 विल बी देयर. म्यूसिस 2, अब इसका क्या होगा? एक आर्म, मतलब हाफ द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड अगेन हियर. ठीक है. सो दैट द स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म. उसके बाद ये क्या करेंगे? After some time, these will duplicate. ये duplicate कर जाएंगे and they will maintain their number. ठीक है. So this is called as a maturation phase and last phase, that is spermiogenesis. This spermiogenesis, what is this spermiogenesis? Transformation of this spermatid into motile sperm. Is the process of transformation of spermatid into motile sperm. That is called as spermiogenesis. So दोबारा से देखिए किसको कि प्राइमरी जर्म सेल है, ये 2 में डिवाइड कर गया. ठीक है. माइटोसिस से 2 4 में डिवाइड कर गया. और इसमें से जो सेल्स, इन चारों में सेल्स के में क्या है? डिप्लॉयड न्यूक्लियस है. और इनको हमने क्या दिया? स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल, SMC, स्पर्म मदर सेल. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि इसमें से एक सेल जो था, हमने एक का केस लेंगे, बाकी वैसे तो सभी मैच्योर होंगे ऐसे, लेकिन एक का केस ले रहे हैं कि इनलार्ज कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा. ग्रो कैसे करेगा? by accumulation of nutritive material as well as duplication of DNA. अब ये इसके बाद क्या होगा? इसमें meiosis होगी. meiosis 1, number of chromosomes reduced to half, then duplication is there, and then what is formed? Spermatozoa. ठीक है. तो this is spermiogenesis. What is spermiogenesis? Transformation of spermatid. ये spermatid बने थे, अब इससे बन गए sperm. Transformation of spermatid into sperms. That process is called as spermatozoa. So this is clear to you. After spermiogenesis, इसके बाद क्या होगा? The heads, इनके जो heads हैं, इसके spermatozoa के heads हैं, they become embedded in the Sertoli cells. कौन से सेल में चल जाएंगे? Sertoli cells. Sertoli cells कहाँ होते हैं? ये हेल्प सेल है, न्यूट्रिटिव सेल है. ये भी जो होंगे टेस्टिस में होंगे, है ना. 75 ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में होंगे Sertoli सेल. इसके अंदर इसके हेड जो है वहां पे चले जाएंगे और they will mature. they वहां पे क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे and they will then enter from the वहां से 75 ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस से वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन.
Spermiation means, what is spermiation? Means the heads of this what spermatozoa enter in the Sertoli cell, get nutrition from there and develop in size, become active, and they are ready for removal from the exit from the seminiferous tubules of testis, and this process of exiting is called as spermiation. Now we will discuss the hormonal control on spermatogenesis, कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे कौन कौन से हार्मोन का प्रभाव होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है ड्यू टू इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ जीएनआरएच, दैट इज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन, गोनेड्स क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज। तो ये हार्मोन कैसा है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, which act on the anterior lobe of pituitary and stimulate the secretion of gonadotrophins. दो gonadotrophin है, LH and FSH. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone. इन दोनों हार्मोन्स को हम क्या बोल सकते हैं? ICSH, interstitial cell stimulating hormone, and they activate the formation of sperms. ठीक है। अब luteinizing hormone का काम क्या होता है? Luteinizing hormone क्या करता है? Act as Leydig cells and stimulate synthesis of androgens. Act on the Leydig cell, interstitial cells और Leydig cell के ऊपर एक्ट करेगा और synthesis of androgen को करेगा। एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। और मेन एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मेन एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन जो है मेन एंड्रोजन है, और ये हार्मोन जो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मींस प्यूबर्टी के टाइम में जब ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉडी में गोनेडोट्रोपिन के कंट्रोल में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हार्मोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का न्यूट्रिटिव टिश्यू जो जर्म सेल के साथ सर्टोली सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्टोली सेल क्या करेंगे? secrete certain factors, कुछ फैक्टर्स secrete करेंगे to stimulate spermiogenesis and spermiation, which lead to release of sperm from the seminiferous tubules of testis. तो after this we will discuss about the human sperm, ठीक है, structure of this sperm। तो जो structure of sperm में हम सबसे पहले इसकी बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? This covering, outside covering, that is called as plasma membrane। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पे टिप पे जो मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोस, इस स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे एक्रोसोम, और एक्रोसोम के बीच में होता है लाइसोजाइम, जो कि किसी भी बाल को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस containing chromosomal material, that is nucleus containing chromosomal material. What is this? This is neck. This region is called as neck, and this region is middle piece. This is tail, and this is head, ठीक है। and this is here, and that is centriole, and here are present mitochondria. Mitochondria, you know very well what are mitochondria. Mitochondria are the source of energy which provide energy to the sperm, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, मेल गैमीट जिसको हम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल गैमीट। और स्पर्म, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बात करेंगे कि एक्रोसोम रीजन जो है दैट कंटेन्स एंजाइम्स which help in dissolution of the egg of the eggs for fertilization, ठीक है।
उसके बाद ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इन वन इजैकुलेशन। 200 से 300 मिलियन स्पर्म इन वन इजैकुलेशन जो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस से, और वहां से होते हुए रेटे टेस्टिस, बासा फ्रेंच, एपिडिडमिस के पार्ट है, फिर बासा डिफरेंशियस से होते हुए, और उसके साथ सेमिनल बेसिकल की सिक्रीशन मिलती है। ठीक है, सेमिनल बेसिकल की सिक्रीशन दैट कंटेन सुक्रोज, कैल्शियम एटसेट्रा, ठीक है, उसको नरिश करने के लिए। एंड दीज स्पर्म्स दे कम्स आउट ऑफ दिस मेल कपलेटरी डक्ट दैट इज penis about 2 to 300 million sperms in one ejaculation into the vagina of human female. These sperms can live up to 24 hours. ये sperm जो कब तक रह सकते हैं? 24 hours तक रह सकते हैं। अगर इसको एग से फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो these sperms perishes inside the vagina of human female. तो this is the typical structure of a human sperm.